नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, 12 अप्रैल 2022 का जब CGL 2021 का शिफ्ट हुआ था, उस शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चंस है उनमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हर एक शिफ्ट में 25 करके क्वेश्चन रहता है मैथ का। तो उनमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि बहुत हार्ड रहता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को समझने का या सॉल्व करने का टेक्निक थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग से भी डिस्कस करते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो फ्री में आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें गलती होने का चांसेस, सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है, उसको अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। A and B started their journeys from X to Y and Y to X. A करता है X to Y, B करता है Y to X। देखिए जैसे ये जो है आपका डिस्टेंस जो है, यहाँ पे है X, यहाँ पे है Y। A करता है X to Y मतलब इस तरफ, B करता है Y to X, ऐसे। After crossing each other, A and B completed remaining parts of their journey in 6 1/8 and 8 hours respectively। अच्छा, मतलब मान लीजिए बीच में कहीं पे, यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ये लोग क्या करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है। मतलब ए इधर जा रहा है और बी जो है आपका इधर आ रहा है। ठीक है, अब समझिए चीजों को। बोला जा रहा है क्रॉस करना मतलब वहां पे मीट भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा वाला सेम ही है कॉन्सेप्ट। अब बोला जा रहा है कि क्रॉस करने के बाद, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉस करने के बाद, अच्छे से समझिए, क्रॉस करने के बाद बाकी जो डिस्टेंस रहता है ए को ट्रेवल करने के लिए 6 1/8 टाइम लगता है। ठीक है, टाइम किसका है? टाइम है आपका ए का टाइम है, ध्यान रखिए। अच्छा, मतलब ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, और क्रॉस करने के बाद बी को पहुंचने में, एक्स तक पहुंचने में 8 घंटा लगता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस। यह है TB, दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर है? यह है क्रॉस करने के बाद, ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, अब बोल दिया गया है ए का स्पीड जो है 32 किलोमीटर पर आवर, तो बी का फाइंड करना है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे रहता है हम लोग को पता है, दैट इज ए से बाई एस बी। सिंपल है, ए का स्पीड बी का स्पीड, दैट इज इक्वल टू √ओवर TB/TA। ठीक है, इसको मैं प्रूफ यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, ध्यान रखिएगा एक चीज, आपको रूट के अंदर TB/T है, मतलब उल्टा है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। कभी कभी बहुत लोग क्या कर देते हैं, TA/TB कर देता है। और उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्रॉस करने के बाद इस तरफ जो आया ये ए का टाइम है, ये है टी है, ये TB नहीं है। बहुत लोग ये इसको TB कर देगा। ठीक है, और क्रॉस करने के बाद इस तरफ ये जो टाइम है ये बी का टाइम है। ए के साइड में है ना, तो लगता है कि ये ए का टाइम है, लेकिन है नहीं, ये बी का टाइम है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, तो करते हैं आप सॉल्व। तो ए से बाई एस बी, एस ए जो है आपका 32 है, एस बी को हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, √ओवर टी बी कितना है? अच्छा, टी बी है 8, और टी ए कितना है? 6 1/8, तो 6 8 48, और 48 और 1 49। ठीक है, तो 49/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 32/x जो आया आपका कितना आया? 8/7। तो 8 से अगर काटेंगे तो 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 28। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका DI का पाई चार्ट से। क्वेश्चन देखिए, सीधा क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब DI का क्वेश्चन हो। अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, या कुछ दिक्कत हो रहा है, तब पीछे का इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। देखिए, इन व्हिच ऑफिस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 600। ठीक है, मतलब कौन सा ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है 600 है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो दिया गया है आपको 2400 दिया गया है। और यहाँ पे जो पाई चार्ट में जो दिया गया है हर एक का कितना कितना डिग्री वो भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसको करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग ऑप्शन टेस्ट करें, सीधा हर एक को चेक करें, जहाँ पे मैच करिएगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, या तो और एक है, क्या कर सकते हैं हम लोग ना,
600 एम्प्लॉय का पूछा है टोटल के रेस्पेक्ट में, टोटल कितना है 2400। तो ये जो रेशियो है ये तो पाई चार्ट का रेशियो जो होगा उससे भी मैच करेगा, है कि नहीं बताइए। तो हम लोग अगर ये फाइंड कर ले कि ये जो रेशियो कितना बन रहा है 1/4, ठीक है, तो कौन सा डिग्री के लिए पाई चार्ट में आपका रेशियो भी 1/4 बनेगा, तब आपको ऑप्शन टेस्ट चारों ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स डिग्री के लिए रेशियो जो है 1/4 बनेगा। नीचे कितना आएगा, टोटल आएगा, तो कितना आएगा 360 आएगा। अब 4 से कटेंगे तो 90, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया एक्स का वैल्यू। अब एक्स कौन सा है देख लीजिए, पाई चार्ट की तरफ अगर एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला 90 डिग्री है। सीधा दिख रहा है ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी तो नहीं, मतलब डी का है 90%, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 600 एम्प्लॉय जो है टोटल के रेस्पेक्ट में रेशियो देख लिया, ठीक है, और उस रेशियो के रेस्पेक्ट में पाई चार्ट में कितना एंगल बनेगा वो देख लिया। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन को लिया गया है। क्या बोला जा रहा है, आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन इन ए सर्कल विद सेंटर O। अच्छा, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो मतलब ABCD है, जिसका सेंटर जो है आपका O है। सेंटर है आपका क्या, सेंटर है आपका O, और क्या क्या है ABCD। अच्छा, ए और सी को ज्वाइन कर दिया किसके साथ, ए और सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए ओ के साथ। अच्छा, ए बी सी जो है कितना है 2p है, और ए डी सी कितना है 3p है। अच्छा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी रिफ्लेक्स। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बात का, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है ए ओ सी रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, पहली बात डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग बोलते हैं ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 से ज़्यादा है और 360 से लेस है। क्लियर है बात, मतलब एओसी का हम लोग को उसी एंगल का बताना है जिसका रेंज जो है 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। क्लियर है। अच्छा, आगे देखिए, तो करना क्या है ना, हम लोग जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बी प्लस डी मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स है उसका समेशन 180 डिग्री, तो बी प्लस डी 180, ए प्लस सी 180, बी प्लस डी अगर 180 होगा तो 2p प्लस 3p 5p का हो जाएगा कितना ना 180। अच्छा, अब देखिए p का कितना आ जाएगा, p का आ जाएगा आपका 36, तो p का आ गया आपका 36। अच्छा, आगे देखिए एक चीज आपको यहाँ पे पूछा है कि एओसी का रिफ्लेक्स, तो P अगर 36 है तो ADC का वैल्यू कितना आया, ADC का आया 108। अच्छा, और आपका ABC का कितना आया, ABC का आया आपका 72, 36 × 2। क्लियर है अभी तक। अच्छा, AOC का रिफ्लेक्स, अब AOC क्या है, कौन जो है आपका सेंटर पे बन रहा है, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा एक चीज का, हम लोग AOC का इसका भी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग AOC का इसका भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही AOC ही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। लेकिन AOC रिफ्लेक्स मतलब AOC का हम लोग को उस वैल्यू को लेना है। ऐसे देखिए इन दोनों का समेशन कितना होगा 360 होगा, लेकिन जिसका वैल्यू 180 से ज़्यादा 360 से कम उसी को हम लोग को लेना है। अब ये वाला जो AOC है, ये वाला, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका होगा 72 × 2, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये सेंटर पे बन रहा है, ये सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, हम लोग जानते हैं सेंटर पे जो बनता है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस का, तो ये 144 हो जाएगा। और अगर हम लोग इधर का फाइंड करें तो 108 है इधर, तो यहाँ दुगना होगा तो 216 होगा, सेम ही लॉजिक है। सेंटर में बना हुआ कौन, सर्कमफेरेंस का दुगना होगा तो 216। अब देखिए पहले 144 आ रहा था, बाद में 216 आया, दोनों ही AOC का वैल्यू है, दोनों का सम कितना है 360। लेंगे किसको, जो है आपका 180 और 360 के बीच में कौन आ रहा है 216, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस के लिए जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है क्या है
ना जो राइट साइड में है उसको हम लोग पहले साइन चेंज करके लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो क्या आएगा ना, आएगा आपका -2b प्लस 56c प्लस आपका 2a दैट इज इक्वल टू 0। मैं पूरा नहीं लिखा, मैं लेफ्ट साइड वाला पार्ट इसके बाद से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फॉर्मेशन में लाते हैं और हम लोग फॉर्म करते हैं a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c माइनस जेड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 0 हुआ तो हर एक इंडिविजुअली a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है बात, अब समझिए इसको हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। सीधा हम लोग फाइंड करेंगे a, b और c का वैल्यू। बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए पहला काम है, जब इस तरह का इक्वेशन हुआ तो पूरा चीज को आपको लेफ्ट में लेकर आना है। ठीक है, लेफ्ट में लेकर आएंगे। अच्छा, लेफ्ट में लेकर आने के बाद a का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और c का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, अब देखिए b के साथ मतलब यहाँ पे -2b है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर इसको समझ लीजिएगा, अगर मन में ये आपका बैठ गया तो बहुत जल्दी जल्दी आप a b c का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए जब b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो b के साथ जो कोफिशिएंट है, b के साथ जो कोफिशिएंट मतलब क्या, जो b के साथ मल्टीप्लाई में है। जैसे यहाँ पे -2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई में है तो b का कोफिशिएंट, ऐसे ही c का कोफिशिएंट क्या ना 56 और a का कोफिशिएंट क्या 2। क्लियर है बात। अच्छा, तो जब b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे ना, b के साथ जो कोफिशिएंट में है उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, -2 का अगर साइन चेंज करेंगे तो ट्रू आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है किससे ना, 2 से तो करेंगे, उसके साथ बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 लिखते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू काट के क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया 1। ऐसे ही अगर हम लोग सी का फाइंड करना चाहें तो सी के साथ जो मल्टीप्लाई में है, सी का कोफिशिएंट, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। कितना होगा 56 है, साइन अगर चेंज करेंगे तो -56। अच्छा, नीचे क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट तीनों ही केस में 2 आ जाएगा। ठीक है, इनटू अब सी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब सी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, जो यहाँ पे आपका 49 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 49 को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे काटाकुटी करेंगे। 7 8 56 और 7 7 49 और यहाँ पे 2 4, तो सी का वैल्यू कितना आ गया -4/7। ऐसे ही हम लोग ए का फाइंड करेंगे। पहली बात क्या करेंगे, साइन चेंज करके जो ए का कोफिशिएंट है मतलब ए के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, मतलब यहाँ पे 2 है, साइन चेंज करेंगे तो -2 बाय, नीचे क्या लिखना है बाय डिफॉल्ट 2 तो आएगा ही, उसके साथ ए स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है या ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1 है और कुछ नहीं है तो 1 को लिखेंगे। काटाकुटी करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, a प्लस बी -7c। तो a प्लस बी अब देख रहे हो, a का है -1, b का है 1, a प्लस बी 0 हो गया, -7c तो -7 इंटू c का जो वैल्यू है -4/7, तो क्या आ गया 4 आ गया, c हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा, मैं और एक बार रिपीट कर दूं, आपको ऐसे जो मैंने लिखा फॉर्मेशन करके आप अगर करोगे तो ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। आपको सीधा आना चाहिए ए बी और सी का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो पूरा मामला है, पूरा जो गेम हम लोग खेल रहे हैं, पूरा केस में राइट साइड में 0 है, पूरा जो है आपका लेफ्ट साइड में आ गया है। ये जो पूरा पार्ट है आपका लेफ्ट साइड में आ गया है। ठीक है, ये आपका याद रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को राइट साइड में लेकर करोगे तो गलत हो जाएगा, साइन में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या, पहली बात राइट साइड में 0 लाना है और पूरा चीज़ को आपका लेफ्ट साइड में लेकर आ जाना है। ये हो गया पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या, हर एक केस में जिसका ही वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे नीचे 2 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अच्छा,
ऊपर जो पुट करेंगे और ए बी सी का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो है ए बी और सी के साथ, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, टू तो है ही नीचे पहले से, उसके साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसको अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया और एक बार वीडियो को देख लो बस इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये पूरा आपका एकदम मन में बैठ जाना चाहिए। सीधा इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, ये नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपको सीधा आना चाहिए ए बी और सी का वैल्यू। क्लियर है। और एक बात मैं बहुत ही बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूरा चीज़ जो है पूरा इक्वेशन को लेफ्ट साइड में लाना है, राइट साइड में जीरो बनाना है, राइट साइड में जीरो बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द क्लास एवरेज करेक्ट अप टू 1 डेसिमल। अच्छा, मतलब कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन आएगा ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। अच्छा, तो क्लास का एवरेज फाइंड करना है मैथमेटिक्स टेस्ट का। तो क्लास एवरेज मतलब मैथमेटिक्स टेस्ट में पूरे क्लास में एवरेज में कितना मार्क्स मिला है वो फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी करेंटली में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है आसान तो है ही, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा घटाए वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो बोल दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 350 है और मैक्सिमम मार्क्स जो है टेस्ट का वो है 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हिस्टोग्राम दिया गया है, इस तरफ क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और इस तरफ क्या है मार्क्स। मतलब ये जो है 10, 18, 32, 45, 60 ये सब क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो एक एक क्लास में इतना करके स्टूडेंट है या इतना करके स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। और ये नीचे जो है मार्क्स का है जो 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80, 80 से लेकर 100। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका मार्क्स का रेंज। मतलब क्या, जैसे ये अगर क्लास, ये जो पहला क्लास है इसमें क्या है ना 10 बच्चा है और 10 बच्चे का मार्क्स जो है आपका 20 से लेकर 40 के अंदर है। 20 से लेकर 40 में के अंदर कोई भी नंबर है। क्लियर है बात। ऐसे ही दूसरा जो क्लास है उसके अंदर जो 18 बच्चा है इसका मार्क्स जो है आपका 40 से लेकर 60 के अंदर कोई भी एक नंबर है। ऐसे ही तीसरे के लिए जो 32 बच्चा है तीसरे क्लास में, उसको क्या है ना उन बच्चों को 60 से लेकर 80 के अंदर जो नीचे मार्क्स का आपका रेंज दिया गया है इसके अंदर उसको मार्क्स मिला है 60 से लेकर 80 के अंदर। क्लियर है। ऐसे ही पूरा डाटा जो है यही बताना चाह रहा है। अब करना क्या है ना, हम लोग को एवरेज फाइंड करना है। अच्छा, तो मेथड क्या होना चाहिए, देखिए मेथड होना चाहिए कि टोटल मार्क्स जो मिला है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 350 क्वेश्चन में दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है तब। ठीक है, तो हम लोग को टोटल मार्क्स कितना है फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए पहला जो क्लास है जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर ये पहला जो क्लास है यह है क्लास ए, यह है क्लास बी। ठीक है, तो क्लास ए जो है इसके अंदर आप देखिए 10 बच्चा है और मार्क्स का जो रेंज है वो है 20 से लेकर 40। ठीक है, तो अगर मैं बताना चाहूँ कि क्लास ए में टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है, मतलब क्लास ए में जो 10 बच्चा है उन 10 बच्चों का टोटल मार्क्स कितना मिला है। ठीक है, हर एक को 20 से लेकर 40 के अंदर मार्क्स मिला है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है ना, मार्क्स का जो रेंज है 20 से लेकर 40 इसका एवरेज हम लोग को फाइंड करना है पहले। ठीक है, और एवरेज को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जो पहला क्लास है इसके अंदर टोटल मार्क्स कितना मिला है ये हम लोग को मिल जाएगा। लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। पहले मैं और एक बार बता देता हूँ, समझ लीजिए। थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन को कैसे हम लोग छोटा कर सकते हैं ना। आपको पूछा क्या है, पूरा क्लास का एवरेज, पूरा क्लास का मैथमेटिक्स में जो मार्क्स मिला है उसका एवरेज। एवरेज क्या होगा ना, टोटल मार्क्स मैं लिख देता हूँ। एवरेज जो हो जाएगा आपका दैट विल बी टोटल मार्क्स पूरे क्लास का और नीचे हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 350, कोई टेंशन नहीं है। तो टोटल मार्क्स हम लोग को फाइंड करना है।
यहाँ पे बहुत सारा क्लासेस का डाटा दिया गया है। ऊपर में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नीचे जो है डाटा का रेंज है। अब डाटा का रेंज से हम लोग तो टोटल मार्क्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को क्या करना है, 20 से लेकर 40। तो इस मतलब ये जो रेंज है इसका एवरेज कितना होगा ना, 40 प्लस 20/2, तो कितना आ जाएगा, 60/2, तो 30 आ जाएगा। तो अब 30 के साथ अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो क्लास है, क्लास ए जिसको मैंने बताया है, उसका टोटल मार्क्स हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे ही क्लास बी का जो बच्चा है, 18 बच्चा, उनका मार्क्स का रेंज कितना है, 40 से लेकर 60 तक। अब 40 से लेकर 60 तक, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा ना, 40 प्लस 60/2, तो 50 हो जाएगा। अब एवरेज जो है, एवरेज क्या है, एवरेज है बीच वाला टर्म। तो 40 और 60 बीच में क्या है, बीच में है 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 बच्चा है, इन सब का हम लोग मान लेंगे, हर एक का जो मार्क्स है दैट इज 50। ठीक है, क्योंकि रेंज दिया हुआ है, हम लोग एवरेज को मान रहे हैं। क्लियर है बात। ऐसे ही जो तीसरा क्लास है उसके अंदर देखिए क्या आएगा ना, 60 से लेकर 80, तो बीच का नंबर क्या है, 70। इसमें क्या है, 90, देन आपका 110, देन आपका 130, देन आपका 150, देन 170 एंड देन 190। क्लियर है बात। अब हम लोग को क्या करना है, हर एक क्लास का कितना बच्चा है वो हम लोग को पता है, हर एक क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है वो हम लोग को पता है। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बच्चा है और हर एक को एवरेज में कितना मार्क्स मिला है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर एक क्लास का टोटल मार्क्स हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग ना, एक चीज देखिए, तो हम लोग को करना क्या है, पहला क्लास का 10 इंटू 30, 10 इंटू 30। दूसरे क्लास का क्या आ जाएगा, दूसरे क्लास का आ जाएगा आपका 18 इंटू 50। ठीक है, तीसरे क्लास का क्या हो जाएगा, 32 इंटू आपका 70। ठीक है, ऐसा ही चलता जाएगा। क्लियर है बात। देखिए अब मैं जो थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, ये आप अगर घर से सीख के जाओगे, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, मतलब पहले से आपका एक्सपीरियंस है, तभी आप इसको एग्जाम में लेकर मतलब अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज उस टाइम पे उतना प्रेशर में, ठीक है, जहाँ पे स्पीड भी आपका दिमाग में बहुत हाई है, ठीक है, और टाइम भी कम है, तो आपको मतलब इस तरह का ट्रिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप अगर पहले से सीख के जा रहे हो तब ठीक है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो हर एक मार्क्स जो है, जो एवरेज मार्क्स हम लोग फाइंड किए हैं, हर एक देखिए, हर एक में लास्ट में 0 है कि नहीं बताओ। तो लास्ट में अगर 0 है तो हम लोग 10 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, 10 अगर कॉमन लेंगे तो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा आ जाएगा। क्लियर है बात। तो 10 हम लोग कॉमन लेकर ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 10 अगर कॉमन लेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा, 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 10 इंटू 3 प्लस आपका 18 इंटू 5 प्लस आपका 32 इंटू 7। मैं तो यहाँ पे आपको पूरा तोड़ के दिखा रहा हूँ, ऐसे लिख लिख के, ऐसा तो आपको एग्जाम में करना नहीं है, सीधा आपको मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। क्लियर है बात। अच्छा आगे देखिए, अच्छा 32 इंटू 7 तक हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हम लोग का 45 इंटू 9 प्लस आपका 60 इंटू कितना आ जाएगा ना 11, 10 हम लोग कॉमन ले लिए पहले ही, ठीक है, प्लस है 75 इंटू आपका 13। अच्छा प्लस क्या है, प्लस है आपका 55 इंटू 15, 55 इंटू आपका 15 प्लस क्या है, प्लस है आपका 40 इंटू 17, 40 इंटू 17 प्लस क्या है, प्लस है आपका 15 इंटू 19। ठीक है, अच्छा इसको पूरा एडिशन करना है और नीचे डिवाइड करना है किससे ना, 350 से। तो एक जीरो अगर एक जीरो काटेंगे तो 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 में 0 है और 350 में 0 है। अच्छा तो अभी क्या है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। देखिए कैसे करेंगे, जितना हो सके हम लोग माइंड में करेंगे, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तब हम लोग साइड में थोड़ा सा छोटे से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए अभी पहले तो दिख रहा है सीधा कितना है ना, 30 आएगा, 10 को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 30 आएगा, 18 5 कितना आएगा, 90 आ जाएगा, 32 इंटू 7। तो पहले 30 से करेंगे तो 210, 210 प्लस 14, 2 7 14, तो 210 प्लस 14 224 प्लस आपको कितना आ जाएगा 45 इंटू 9, मतलब क्या 40 से करेंगे तो 360, 45 को हम लोग तोड़ रहे हैं, 40 प्लस 5
तो 40 से करेंगे तो 360 प्लस 45 तो 405 प्लस आपका कितना 60 इंटू 11 आसानी है तो 660 प्लस देखिए प्लस है आपका 75 इंटू 13। तो देखिए कैसे करेंगे 75 को तोड़ लेंगे। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 13 को तोड़ लेते हैं, छोटा नंबर है तो 750 आ जाएगा 75 इंटू 10 प्लस है आपका 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करेंगे तो 210 उसके बाद 15 मतलब 225। तो 225 अगर आएगा तो कितना आ रहा है 975 प्लस देखिए 55 इंटू 15। तो पहले कितना आएगा अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 750 प्लस आपका 75 कितना आ रहा है 825 प्लस देखिए प्लस आ रहा है आपका कितना ना 1768 प्लस आपका 15 इंटू 19 तो 150 प्लस आपका कितना आ रहा है 15 9 कितना होता है 15 9 होता है 135 तो 150 और इधर है आपका 135 तो कितना आ रहा है 5 और 28 तो 285। क्लियर है बात। तो कैसे हम लोग तोड़ तोड़ के हर एक चीज को करें आप देखें। अब हम लोग को एडिशन करना है, पूरा लिखेंगे नहीं, कैसे करेंगे देखिए। पहले हम लोग जो हंड्रेड्स प्लेस में है उसको लेंगे तो 2 4 6 6 और 6 12 12 और 9 21 21 और 8 29 29 और 6 35 35 और आपका 2 तो कितना आ रहा है आपका 37। तो 2 जीरो है उसके बाद प्लस आप जो सेकेंड प्लेस पे है ठीक है उसको लेंगे। देखिए 3 9 12 12 2 14 14 और यहाँ जीरो है उसके बाद 6 है 20 20 और 7 27 27 और 2 29 29 और 8 37 37 और 8 45 ठीक है 45 मतलब क्या आपका 450 क्योंकि यूनिट प्लेस में हम लोग जीरो मान लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे यूनिट प्लेस को करेंगे तो यहाँ पे तो दोनों पे जीरो है तो 4 है 5 है 9 हो गया जीरो है 9 हो गया 9 5 14 14 और 5 19 19 और 5 24 ठीक है। तो लास्ट में कितना बना लास्ट में बना आपका 24 तो कितना आया ना 3700 प्लस 450 तो 4150 4150 प्लस 24 तो 4174। इसको डिवाइड किससे करना है डिवाइड करना है आपका 35 से ठीक है। आप देखिए कैसे करेंगे पूरा नहीं करेंगे थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। पहला 2 डिजिट क्या आएगा या तो 12 आएगा या तो आपका 11 आएगा ठीक है। तो अगर देखते हैं कैसे जाएगा 35 एक 35 6 रहेगा 67 67 और 35 2 होता है 70 मतलब एक आएगा कोई दिक्कत नहीं मतलब ऑप्शन बी और सी में से एक होगा। अच्छा तो 67 देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो 67 आ गया और 35 से जाएगा तो 2 और इधर 3 तो कितना आ गया 4 नीचे आएगा ठीक है। तो 324 है। अब 5 से जाएगा या 9 से जाएगा देखिए यहाँ पे 115 है 119 है तो 5 या 9 आएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 या 9 दोनों में से कौन सा आएगा अगर हम लोग फाइंड कर ले तो हम लोग का आंसर मतलब पूरा कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए क्या आया 324 आया। अब अगर 9 से जाएगा तो कितना बन रहा है 270 30 से जाएगा प्लस आपका 45 और 315 तो 315 आएगा तो 9 बच जाएगा ठीक है। तो 119 पॉइंट समथिंग होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कैलकुलेशन को हम लोग कैसे घटा सकते हैं वो हम लोग देखें। जो सोचना है मतलब लॉजिक जो क्लियर करना है पहले टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो पहली बात हो गया। देखिए हर एक क्वेश्चन में क्या होता है ना पहले आप क्वेश्चन को समझ लिया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है उसके बाद जो मेन रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका कैलकुलेशन ठीक है। आप अगर देखेंगे अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा क्या करना है ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा टाइम लेता है वो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को आप किस तरह से कर रहे हो कैसे तोड़ तोड़ के कर रहे हो उसके ऊपर आपका स्पीड डिपेंड करेगा। जितना छोटा छोटा स्पीड आप बनाओगे जितना छोटा से छोटा पार्ट में आप तोड़ोगे उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा। जैसे आप जब खाना खाते हो क्या बोला जाता है छोटा छोटा टुकड़ा करके खाने के लिए छोटा छोटा टुकड़ा करके खाओगे तो क्या होगा आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा। उसी तरह जितना छोटा छोटा स्टेप लोगे कैलकुलेशन में उतना आपका कैलकुलेशन सही होगा और फास्ट भी होगा। कोई भी चीज़ आप जब कर रहे हो अगर क्लैरिटी रहा अगर उसमें मतलब जो आप जो सोच रहे हो वो पूरा लाइंड में है ठीक है अगर क्लैरिटी रहा तो स्पीड ऐसे ही बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका एवरेज से
बोला जा रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। 70 से 90 के अंदर जो प्राइम नंबर्स है उसका एवरेज क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप उतना जल्दी कर पाओगे जितना फास्ट आप प्राइम नंबर्स को याद कर पाओगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो आपका 1 से लेकर 100 तक होता है उसको आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभी बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन में स्टेट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे पूछा जाता है 1 से लेकर 50 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, या 50 से लेकर 100 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, और आपका 101 से लेकर 100 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, नंबर पूछा जाता है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन आपको प्राइम नंबर जो है 1 से लेकर 100 तक बहुत जगह आपको हेल्प मिलेगा, वो पूरा याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ऐड करवा दे रहा हूँ। देखिए ये जो है 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स है। ध्यान रखिए एक चीज़, 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर्स होता है वो होता है 15, नंबर बोल रहा हूँ मैं। और 50 से लेकर 100 तक जो आपका नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होता है वो होता है 10। तो हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है वो है 25। ठीक है, आप कैसे याद रखना है उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए पहली बात 2 3 5 7 11 13 17 19, ये तो आसान है, बेसिक है एकदम, सबको पता रहता है। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, आगे का जो है जैसे 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40। अब याद रखिए एक लॉजिक, हर एक घर में मुझे 2 2 करके प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे 2 के घर में 23 और 29, 30 के घर में 31 और 37। लेकिन सिर्फ 2 घर है जहां पे मुझे 3 3 करके प्राइम नंबर मिलता है। जैसे 40 का जो घर है 40 से लेकर 50 तक, यहाँ पे मुझे 3 नंबर मिलता है, 3 प्राइम नंबर। और 71 से लेकर 80 तक या 70 से लेकर 80 तक, ये जो घर है यहाँ पे मुझे 3 प्राइम नंबर मिलता है। ठीक है, आप अगर देखोगे आपको ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 7 - 4 जो होता है 3 होता है। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि मैथ को सॉल्व करने का समझने का ये लॉजिक है, रटने का लॉजिक बता रहा हूँ, सो दैट आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, कैसे आप चीज़ों को आसानी से याद रखोगे वो भी एक टेक्निक होता है। तो 7 - 4 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 4 का घर में और 7 का घर में 3 3 करके प्राइम नंबर है। ठीक है, बाकी 9 जो है 9 अकेला ही बॉस है, उसके एक ही प्राइम नंबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज, प्राइम नंबर जो होता है हमेशा 2 को छोड़ के बाकी जितना भी प्राइम नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि कौन सा वाला मतलब ऑड नंबर ये प्राइम नंबर है कि नहीं। पहली कंडीशन वो तो ऑड ही होगा। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या बताया कि 4 के घर में जैसे 41 43 47, और 7 के घर में 71 73 79। ठीक है, ये क्या होगा, ये 3 3 करके प्राइम नंबर है, बाकी सब में 2 2 करके हैं। अच्छा, और 9 के घर में एक ही प्राइम नंबर है जो है 97। आप क्वेश्चन को करते हैं 70 से लेकर 90 तक, तो 70 से लेकर 80 तक 3 प्राइम नंबर होगा जो मैंने पहले ही बताया, 71 प्लस 73 प्लस आपका 79। और उसके बाद 80 से लेकर 90 तक 2 है, तो वो है कौन कौन सा ना, 83 और आपका 89। ठीक है, इसको 5 से भाग करना है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को जो एवरेज है मिल जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, हम लोग मान रहे हैं क्या ना, एवरेज है हम लोगों का 75, हम लोग मान ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये मैं किस लिए करवा रहा हूँ कि आपका एडिशन करके डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन डेविएशन का लॉजिक अगर आपको अच्छे से क्लियर रहा तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे। ऐसा तो आप देख ही सकते हो कि 70 में जो है 70 में 3 तो 210, 80 में 2 तो 160, 210 160 370, बाकी ऐड कर लोगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको डेविएशन थोड़ा सा सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, जितना भी पॉसिबल मेथड्स है ना आपको सीख कर रखना चाहिए, और आपको अब जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको उसको यूज में लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मेथड होता है, छोटा छोटा मेथड होता है। ठीक है, लेकिन बहुत आपका टाइम सेव करेगा। देखिए मैं क्या मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरा एवरेज जो है 75 है, तो पहले में 71 है तो कितना घटा 4, उसके बाद 73 है कितना घटा -2, उसके बाद 79 है कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, उसके बाद 83 है कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, उसके बाद क्या है 89 है कितना ज़्यादा ना आपका 14 ज़्यादा। ठीक है,
अब कितना नेट चेंज कितना आ रहा है, ये दोनों तो माइनस है, बाकी सब प्लस है। तो 14 8 22, 22 4 26, 26 माइनस 6 कितना आया, 20 आ गया। तो नेट चेंज 22 आ रहा है, कितना नंबर के ऊपर आ रहा है, सॉरी नेट चेंज आपका 20 आ रहा है, कितना नंबर के ऊपर आ रहा है, 5 नंबर के ऊपर आ रहा है। नेट चेंज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव ही है। तो 75 से क्या होगा, बढ़ जाएगा, 75 प्लस 20/5 मतलब 75 प्लस 4, तो 79 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुँचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात। ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात। अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात। खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।